ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में एनपीआर हो, एनआरसी हो। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हैदराबाद की आवाम इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस कानून के खिलाफ वोट देगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को लागू करने पर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा है कि आपको CAA को राष्ट्रीय जनसंख्या पंजी यानी NPR और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण NRC के साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। ओवैसी ने और क्या क्या कहा, आपको इस वीडियो में हम विस्तार से बताते हैं कि CAA को आप सिर्फ CAA से नहीं, CAA को आपको NPR और NRC से जोड़कर देखना जरूरी है। ओवैसी ने कहा कि मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में मेरा नाम लेते हुए कहा था कि NPR आएगा, NRC भी आएगा। उन्होंने टेलीविजन पर साक्षात्कार में कई बार ये कहा है। साथ ही ओवैसी ने कहा कि असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में NRC लागू किया गया। असम में प्रशासन ने 19 लाख लोगों को संदिग्ध घोषित कर दिया। इनमें 10 से 12 लाख हिंदू हैं। अब CAA के कार्यान्वयन से उन्हें नागरिकता मिलेगी, लेकिन मुसलमानों को नागरिकता नहीं मिलेगी। ये कौन सा इंसाफ है? क्या अमित शाह पार्लियामेंट में मेरा नाम लेकर नहीं कहे थे कि ओवैसी जी NPR NRC भी आएगा? क्या अमित शाह कई टीवी इंटरव्यूज में नहीं कहा था कि NPR NRC आएगा? जब CAB था, बाद में CAA वो एक्ट हो गया, वो जब CAB बिल था, जब उनका ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू है, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है। तो ये सब एक धुआं है और ये कोशिश कर रहे हैं कि असल इनका मकसद क्या है कि देश में NPR हो, NRC हो। अब मिसाल के तौर पर आसाम में जो NRC हुआ, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड, 1600 करोड़ रुपए उस पर खर्चा किए गए, 50,000 गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ने काम किया और 19 लाख लोगों को कहा गया कि भारत के शहरी नहीं है, नागरिक नहीं है। अब मैं फिर से कह रहा हूं कि उसमें 10 से 12 लाख हमारे हिंदू भाई बहन के नाम नहीं आए। वहां के मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि उन 10-12 लाख हिंदू भाइयों बहनों को बगैर डॉक्यूमेंट के CAA के तहत उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब जो 1 से 1.5 लाख जिन मुसलमानों के जहां नाम नहीं आए, वो तो एक्ट में नहीं आएंगे, CAA में, उनको तो फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल जाना पड़ेगा। ये कौन सा इंसाफ है, बताओ मेरे को आप। सवाल उठाते हुए ओवैसी ने कहा कि भारत में केवल 5% लोग ही ऐसे हैं जिनके पास पासपोर्ट है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। जब NRC और NPR के लिए बायोमेट्रिक होगा तब क्या होगा? उन्होंने कहा कि ये समानता के अधिकार के खिलाफ है। आप प्रत्येक धर्म के लोगों को नागरिकता की अनुमति दे रहे हैं, लेकिन इस्लाम धर्म के लोगों को ये नहीं दे रहे हैं। 5 लाख जो कश्मीरी पंडित बाहर है, उनके बारे में कौन बात करेगा? यही तो हम कह रहे हैं कि जो आसाम में आपने सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर लिया है, उसको आप देश में करना चाहते हैं। जिस देश में सिर्फ 5% लोगों के पास पासपोर्ट है, इस देश में बर्थ सर्टिफिकेट का कानून 1959 तक नहीं था। 1996 में सरकार ने कहा कि सिर्फ 50% इंडियंस के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। ये फ्यूचर में सब तमाशे करना चाहते हैं। अगर मेरे ही देश में मैं स्टेटलेस बन जाऊंगा महज इस बुनियाद पर कि मेरे दादा का बर्थ सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है, तो फिर क्या मैसेज दे रहे हैं आप? आपका यही मकसद है। और बुनियादी फंडामेंटल बात यह है कि आप मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बना सकते। और हम पूछ रहे हैं कश्मीरी पंडित जो 5 लाख बाहर है कश्मीर, उनके बारे में कौन बात करेगा? ओवैसी ने कहा कि हैदराबाद की जनता CAA के खिलाफ मतदान करेंगे। मैं ध्रुवीकरण नहीं कर रहा हूं। केंद्र सरकार धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। हैदराबाद की आवाम इस पार्लियामेंट के इलेक्शन में इस कानून के खिलाफ वोट देगी, बीजेपी को हराएगी। देखना आप, सीमांचल की जनता किशनगंज में CAA के कानून के खिलाफ अख्तरुल ईमान को वोट देगी और हराएगी। आप देखना ये।
ओवैसी ने ट्वीट करके कहा कि आप क्रोनोलॉजी समझिए, पहले चुनाव का मौसम आएगा, फिर सीएए के नियम आएंगे। सीएए पर हमारी आपत्तियां जस की तस है। सीएए विभाजनकारी है और गोडसे की सोच पर आधारित है, जो मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहते हैं। सताए गए किसी भी व्यक्ति को शरण दे, लेकिन नागरिकता धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित नहीं होनी चाहिए। सरकार को बताना चाहिए कि उसने इन नियमों को 5 साल तक क्यों लंबित रखा और अब इसे क्यों लागू कर रही है। एनपीआर एनआरसी के साथ सीएए का उद्देश्य केवल मुसलमानों को टारगेट करना है, इसका कोई अन्य उद्देश्य नहीं है। सीएए एनपीआर एनआरसी का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरे भारतीयों के पास फिर से इसका विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।